आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब बाप ने अपने बेटे को काफ़ी परेशान देखा तो उसने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी मम्मी से बात करूँगा और कल जब तुम ऑफिस से वापस आएगा घर, तो घर का माहौल बदला हुआ नजर आएगा। तू आराम से जा कमरे में, बहू से बात कर, उसको भी तू भी बात कर, उसको समझा। मैं तेरी मम्मी को समझाता हूँ। हम दोनों इस घर के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। ये जो तो पिलर है ना, इससे पूरा ये मकान या ये घर खड़ा हुआ है, उसका वजूद है। हम दोनों में से कोई भी अगर कमज़ोर हो गया तो ये घर गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेटा, मैंने तुम्हें इशारे में समझा दिया है, तो जा अपने कमरे में अपनी पत्नी से बात कर। तू भी समझा और मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ। तुम बोले बेटा बुरा मत मानना, तेरी माँ है, लेकिन मैं तेरे सामने ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि मैं मेरी पत्नी को समझाता हूँ। तो विचार मत करना, क्यों कि ये जो संवेदनशील जो समस्या है, इसका निवारण हम दोनों को ही निकालना है। कोई तीसरा नहीं आएगा इसके अंदर। अगर तीसरे को हम लोगों ने अगर इन्वॉल्व किया तो उस समय तो वो ज़रूर हमारे लिए हमदर्दी दिखाएंगे, मगर पीठ पीछे वो हंसी उड़ाएंगे कि घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर के अंदर भी सुख शांति नहीं है। इसलिए बेटा तू जा। जब बेटे ने बाप से जब इतनी बातें सुनी, उसका मन कहीं ना कहीं गदगद हुआ। उसने ठीक पापा मैं जा रहा हूँ। वो चला गया, उठ करके अपने कमरे में चला गया। इधर में हॉल में बैठा हुआ बाप ये सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे मैं इसे समझाऊं। क्यों कि जब औरत माँ बनती है, बनने के बाद में जब बेटे को जन्म देती है, तब तक वो औरत रहती है। और जन्म देने के बाद में जब बेटा आ जाता है घर में, उसकी उत्पत्ति होती है, तब वो माँ बन जाती है। माँ बनने के बाद जब लड़का बड़ा होता है, होने के बाद जब उसकी शादी करते हैं, उस समय बहुत खुशी खुशी अपने बेटे की शादी करवाती है और बहुत खुश होती है कि आज बेटे की बहू घर में आई है। मगर बाद में, साल भर बाद में, आखिर इस माँ में ये परिवर्तन कैसे आता है? वो ये क्यों भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी? सास तो कई साल बीतने के बाद में बनी है। वो सास बनने के बाद में जब घर में बहू आई तो उसका दर्जा उससे नीचे होता है, क्योंकि वो सास है। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचती कि वो भी तो कभी बहू थी? इस चीज़ों में वो लड़के का बाप काफ़ी देर सोचता रहा। सोचने के बाद में वो उठ के अपने कमरे में गया। देखा कि उसकी पत्नी पलंग पर लेटी हुई है और मुंह पे कपड़ा डाले हुए। वो उससे कहता है कि आज शाम का कि खाना नहीं बनेगा क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, हटा के कहा, क्या बात है भगवान, आज तो कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो गई है। अरे किसके लिए हो रही है तू? ये दोनों बच्चे अपने हैं। एक ये तेरा बेटा है और एक जिसके पीछे तू बहू बना के लेके आई है, वो इस बेटे की बहू है। किससे नाराज है, किससे क्रोध कर रही है तू? जब उसके कानों में ये बातें गई तो उठ कर बैठ गई। हाँ बोलिए, बोला क्या खाना नहीं बनेगा क्या? बोले खाना क्यों नहीं बनेगा, हर साल तो बनाती आ रही हो, हमेशा बनाती आ रही हूँ इतने सालों से, तो आज खाने के लिए आपने कैसे पूछा?
बोला आज का माहौल कुछ बिगड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने तुझसे पूछा कि आज खाना नहीं बनाओगी क्या? नहीं नहीं, आप चिंता न करें, मैं भी जाती हूँ, खाना बनाऊंगी। अगर वो नहीं बनाई तो भी मैं बनाऊंगी। अगर वो आई किचन में तो मैं उसे बोल दूँगी तू बैठ, मेरे पति ने कहा है खाना बनाने के लिए तो मैं बनाऊंगी। फिर उसने क्या किया, जब उठ के जाने लगी तो बेटी के बाप ने उसका हाथ पकड़ा, बोला भगवान यहाँ बैठ, बैठा के उससे कहा कि तूने भी क्या कहा कि अगर वो किचन में आई तो मैं कह दूँगी मेरे पति ने कहा खाना बनाने के लिए, तुमको तुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तू इस जगह फिर गलत है। अरे तू उसको बहू बना के लेके आई, बहुत अच्छी बात है। तू हमेशा बोलती है कि वो मेरी बहू नहीं बेटी है, लेकिन बेटी तुमने कभी समझा उसे? कहने के लिए तो बेटी है, लेकिन कभी तुमने माना कि वो तेरी बेटी है? अगर मानती तो आज नाराज नहीं होती। अरे ये सदियों से चली आ रही चीज़ है कि जिसके पीछे हम बहू लाते हैं, लाने के बाद में उस बेटे की जिम्मेदारी होती है कि उसे भी कुछ टाइम दे। तो उसके अंदर तुमने अपना ईगो बना लिया। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आई कि आज बहू माँ और बेटे के बीच में दीवार बन रही है। ये तुम्हारी सोच गलत है कि हम लोगों ने कभी टाइम नहीं बिताया एक साथ में। जब मेरी माँ थी, मैं भी ऑफिस से आता था, सीधा मम्मी से पूछता मम्मी कैसी है, पापा से पूछता कैसे हो, मैं सीधा कमरे में चला जाता था और वहीं पर मैं चाय पीता था। अगर मैंने कभी कह भी दिया तुम्हें चलो हॉल में लिया चाय, तुम क्या बोलती थी? यहीं बैठ के पी लीजिए, फिर हॉल में चले जाइएगा। कैसे तुमने कहा था ना, क्या तू भूल गई? सास बनते ही बहू की जो एक्टिविटी थी सब भूल गई तुम? अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो चीज़ें तुमने अभी हॉल में कही वो दोनों ही बातें गलत थी। अरे ये प्रकृति का नियम है, एक पीढ़ी जाती है एक पीढ़ी आती है, तो इसमें नाराज क्या चीज़ की हो रही तुम? अरे ये शरीर और शरीरी में मालूम है क्या फर्क है? शरीर को जलाया जाता है लेकिन शरीरी को नहीं जलाया जाता, क्योंकि शरीरी जो है ना उस शरीर की धर्मशाला है जहाँ पे वो शरीरी रहती है। अगर वो धर्मशाला खराब हो गई या टूट गई तो शरीरी वहाँ से निकल जाती है। वही हमारे शरीर के अंदर है। हमारा शरीर एक धर्मशाला है, उसमें शरीरी जो है वो एक आत्मा है जो ईश्वर का अंश है जो हमारे शरीर में है। और जब ये शरीर निषिद्ध हो जाता है या एक्टिविटी उसकी बंद हो जाती है तो शरीर ही वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाके विलीन हो जाती है। क्यों इस सब चीज़ों को तू समझ रही है? अरे ये जो शरीर का 4 रूप है, 84 लाख जूनी भटकने के बाद में उसे जीवन मिलता है किसी की कोख से। उसके बाद में वो बचपन आता है, बचपन के बाद में युवा अवस्था आती है और युवा अवस्था के बाद में पत्नी अवस्था आती है और पत्नी अवस्था के बाद में प्रौढ़ अवस्था आती है और प्रौढ़ अवस्था के बाद में वृद्ध अवस्था आती है। उसके बाद में वो धर्मशाला टूट जाती है, उसमें शरीरी निकल के चली जाती है, ईश्वर के अंश में विलीन हो जाती है। किस पे तुम गुरूर कर रही है? आज जो तुम्हारे में शक्ति है, जो स्टेमिना है, क्या गारंटी कल रहेगी तेरी? इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपना घर सुखी परिवार है, इस परिवार में तू कोई तरीके की बाधा मत डाल। आज इसे तू एक कदम आगे बढ़ाएगी ना तो वो 4 कदम तुम्हारे पास आएगी। ये वो बच्ची है। अरे जिसे हम कच्ची हांडी लेकर बना के लेके आए हैं उसको अच्छा रूप देना हमारा फर्ज है।
जन्म देने वाले माँ बाप ने तो हमारे सुपुर्द कर दी, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि इसको ऐसा रूप देवें ताकि दो परिवार खुश हों। एक तो उसका जन्म देने वाला परिवार और एक जहाँ रहती है ससुराल, वो दोनों ही खुश हों, प्रशंसा करें कि वाह, हम कहें कि क्या बेटी आपने जन्मी है। और पियर वाले बोले हैं कि वाकई ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लाख बुराई होने के बाद भी बेटी को कितना सम्मान देते हैं। कोई भी भूल चूक हो जाती माँ की तरह उसे मनाती है, समझाती है। आज वो इस काबिल बनी है। क्या मैं कहीं पे भी गलत हूँ? उसकी पत्नी बड़ी गौर से देख रही थी अपने हस्बैंड को, और वो उसको बोला कि तू बता मैं कहाँ गलत हूँ। उसने कहा नहीं, आप गलत नहीं हो, चलिए मेरे साथ। हॉल में आई, आने के बाद में सोफे पे बैठी, उनको बोला आप भी बैठिए। फिर उसने आवाज़ दी बहू को। एक आवाज़ सुनते ही बहू तुरंत हॉल में आई। हाँ मम्मी जी बोलिए। बोले बेटा क्या खाना नहीं बनाओगी? इतना कहना था कि बहू आई, आके बोली पापा मम्मी जी क्या खाएंगी बताइए, मैं वही बनाऊंगी। पापा जी आप बताइए क्या खाएंगे? पापा ने कहा कि बेटा यहाँ बैठ। ये चीज़, तुम लोग इस घर के दो स्ट्रॉन्ग पिलर हो। तेरी जो सास है जिसे तुम मम्मी कहती है वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, और एक तू इस घर की स्ट्रॉन्ग पिलर है, और हम दो बाप बेटे स्ट्रॉन्ग पिलर है। उसके ऊपर ये पूरा घर टिका हुआ है। अगर इसमें से एक भी अगर कमज़ोर होगा तो ये घर टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। अब तू मम्मी से पूछ, क्योंकि इस डिपार्टमेंट की हेड वो है। उससे पूछ कि मम्मी जी क्या बनाऊं। उसने अपनी बहू के सर पे हाथ रख के कहा कि बेटी आज तेरी जो इच्छा वो बना, हम लोग चारों बैठ के खाएंगे। इतना कहना था। उसने अपनी सास के पैर छुए, छूने के बाद में वो गई। जाने के बाद में आधा घंटा बाद ही उसका हस्बैंड आ गया। जब हस्बैंड आया तो घर का माहौल हंसी मजाक के रूप में परिवर्तित हो चुका था। बेटे ने जब देखा चारों तरफ, देखने के बाद तब तक उसकी बहू एक गिलास पानी लेकर के आई। उन्हें पानी दी। देने के बाद में कहा कि आपकी बैग दे दीजिए, मैं भीतर रख दीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं आप लोगों के लिए क्या बना के ला रही हूँ। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। इसका बाद का जो हुआ, इसके बाद में क्या हुआ वो चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा, ये जो मामले ना बहुत ही संवेदनशील हैं। इसको अगर ढंग से घर का बुजुर्ग नहीं ठीक करे तो ये मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। लेकिन कल सुनिएगा कैसे उसको ठीक संभाला बेटे के बाप ने और बहू ने और सास ने और बेटे ने। सुनिएगा, खूब अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।